देश में मॉनसून आया, तबाही लेकर आया, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन स्थितियां दिन ब दिन बिगड़ रही हैं। आप तस्वीरें देखिए लेटेस्ट, इतनी बारिश हो रही है कि मौसम वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए। मौसम विभाग भी डेटा को बार बार चेक कर रहा है कि ठीक है कि नहीं है, कि भाई ऐसा क्या ही हो गया कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां भी मानसून पहुंचा वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही कि लोग हैरान परेशान। पहले नॉर्थ ईस्ट में मानसून ने तबाही मचाई, उसके बाद उत्तर भारत में मानसून की बारिश ने ट्रेलर दिखाना शुरू किया। अब जब मानसून पूरी तरह से आ ही गया तो भाई बहुत डरावना नजर आ रहा है। पहाड़ों पर तो जैसे बादल लदे हुए हैं, हर वक्त बादल फटने का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रही है। नदियां और बरसाती नाले अपनी सीमाएं तोड़कर बह रहे हैं। मैदानी इलाकों पर तो मानसून का ट्रिपल अटैक हो रखा है। बारिश से पहले आसमानी बिजली ने आतंक काट रखा है। जहां बारिश नहीं हो रही वहां उफनती नदियां सैलाब लेकर पहुंच रही हैं, और कुछ शहर तो ऐसे हैं कि मानसून की शुरुआत में ही समंदर में मानो तब्दील हो गए। यूपी टू गुजरात और महाराष्ट्र टू हिमाचल उत्तराखंड, कहां पहुंचा है मानसून मीटर, आज आपको यह बताता हूं। लेकिन उससे पहले आसमानी आफत की लेटेस्ट तस्वीरों का ट्रेलर देखिए। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस बार मानसून जोरदार रहेगा, लेकिन इतनी भयानक बारिश होगी इसका अंदाजा आम लोगों को नहीं था। खासकर गुजरात के लोगों ने नहीं सोचा था कि मानसून में ऐसा हाल हो जाएगा कि सड़क और नदी में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। ये तस्वीरें सूरत शहर की हैं, जहां 24 घंटे तक हुई बारिश के बाद शहर अब शहर नहीं बचा, बल्कि समंदर हो गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक दिन में 10 इंच बारिश के बाद 2006 की यादें ताजा हो गई, जब सूरत में बाढ़ आई। तब सूरत का 80% से ज्यादा इलाका डूब गया। अभी भी ऐसे ही कुछ हालात लग रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पानी ना भरा दिख रहा। सूरत में सड़क पर खड़ी गाड़ियों का हाल आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। पानी में पूरी तरह से गाड़ियां डूब गई हैं, लोग कमर कमर भर पानी में चल रहे हैं, कहीं घुटने भर पानी है। और मतलब बड़ी मुश्किल से वहां पर लोग जो है वो किसी तरीके से 2-4 गाड़ियां चल रही हैं। बाइक देखिए, भाई की बाइक ही डूब गई। निचले इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूब गए। अभी जहां पानी कम है वहां से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए लोग भाई बोट लेके चल रहे हैं, कयाकिंग चल रही है, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही। पानी में ये हाल हो गया। एक गांव में इतना पानी भर गया कि पूरा का पूरा मंदिर डूब गया। ये तस्वीर देखिए, मंदिर डूब गया। लोग मंदिर की छत पे बैठे, भाई इतना सा मंदिर नहीं है। रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं। गर्दन से ऊपर का पानी है, जिसमें घर मकान दुकान सब डूब गए। रेस्क्यू टीम पूरे सूरत में जगह जगह पहुंच रही है। महिलाओं को, बच्चों को पहले रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू के लिए महिलाओं को भी तैनात किया गया है, आसानी से रेस्क्यू किया जा सके इसके लिए महिलाएं भी लगाई गई हैं टीम में। सूरत में इतना पानी बरस रहा है कि हादसे की भी आशंका बनी हुई। वहां पर आप देखिए कि बारिश के कारण एक सोसाइटी की बाउंड्री वॉल देखिए कैसे गिर गई। पहले तो दीवार एक तरफ झुक गई, जिसके बाद आसपास के लोगों को हटा दिया गया, और उसके बाद दीवार पानी में, ये देखिए कैसे पूरी बाउंड्री वॉल गिर गई। गुजरात के ही दाहोद से भी तस्वीरें आई हैं। ये देखिए 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद शहर के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया है। दूधमती नदी का पानी उफान पर है और शहर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि अभी भी दाहोद के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग घुटनों तक भरे पानी में आने जाने को मजबूर है। ज्यादातर घर और दुकानें पानी से लबालब है। इस बीच एक शख्स जब उफनते पानी को पार कर रहा था तो बीच में ही फंस गया। ये देखिए वो भाई फंस गया तो दीवार से जाकर सट गया। किसी तरह तो रहेंगे। इसके बाद कुछ लोग रस्सी लेके आए, उसको कह के आओ इधर आओ बाहर। गुजरात ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। औसत बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बरसात यूपी में हो गई, जिसकी तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। सहारनपुर देखिए, ये देख रहे हैं सहारनपुर नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ये शाकंभरी नदी है जिसमें इतना पानी आ गया कि घाटों को तोड़ते हुए नदी का पानी घरों में घुस गया। दरअसल बारिश सहारनपुर में नहीं हो रही है, ये पानी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से आ रहा है, जहां लगातार बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। शाकंभरी नदी के विकराल रूप लेने के बाद सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी तक जाने वाला पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इलाके में खतरनाक स्तर तक पानी भर गया है, जिसके बाद किसी हादसे की आशंका को देखते हुए सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शनों पर रोक लगा दी गई। मुसीबत अभी इसलिए नहीं टली है क्योंकि बारिश का दौर जारी है और नदी का पानी किनारों को तोड़ता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा है।
गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे हालात राजस्थान के 12 जिले में भी बने हुए हैं। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। बाढ़ के पानी में कई गांव पूरी तरह डूब गए। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार की बाढ़ जो है वो पूरे इलाके को बहा कर ले जाएगी, ऐसा लग रहा है। भाई गांव लग रहा है टापू है, लोग अपने गांव में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम जो गई है मदद के लिए वो 80 लोगों को सुरक्षित जगह पर अभी तक पहुंचा चुकी है। बाढ़ से मवेशी पालतू जानवरों पर भी आफत टूटी है। सैकड़ों मवेशी फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। अभी तक 2500 से ज्यादा मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया है। अब भंवरगढ़ थाने की तस्वीर देखिए, यहां घुटने तक पानी भर गया, थाने में भर गया भाई। अब ये भाई बारिश का पानी वो थोड़ी देख रहा कि पुलिस का इलाका है, थाना है, वो घुस गया तो थाने का सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में पुलिस वाले भी आम लोगों की मदद करने की स्थिति में नहीं है। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही का मंजर नजर आया। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा हुआ मेरी FIR बह गई। FIR नहीं बह रही, अभी आएगी पुलिस। बरनी नदी का पुलिया जो है वो बह जाने से नाहरगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे 27 पर पानी आने से गांव के रास्ते कट गए। महाराष्ट्र में भी इस साल मानसून आफत लेकर आया है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नासिक की तस्वीरें देखिए, गोदावरी नदी में उफान है, जिसके बाद रामकुंड घाट पर बना हनुमान मंदिर, शिव मंदिर समेत कई छोटे बड़े सभी मंदिर पानी में आधे से ज्यादा डूब गए। घाटों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों के नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। नासिक और आसपास के इलाके में लगातार बारिश हो रही है। गंगापुर डैम से सुबह से ही पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गोदावरी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। महाराष्ट्र के ही भिवंडी में भी बाढ़ जैसे हालात। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में नदी बह रही है और पूरे शहर को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। नदी किनारे बसे इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। नदी के किनारे जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की थी उनकी गाड़ियां फंस गई हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए तो और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उनका तो आशियाना बचाना ही मुश्किल हो रहा है। भिवंडी में सैकड़ों दुकानों में पानी भर गया है। नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। हालात ये हैं कि नदी का पानी पुल को लगभग छूने ही वाला हो। मैदान पर नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड वाली मुसीबत। उत्तराखंड के बागेश्वर से आई लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीर देखी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, तभी पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो दरक कर नीचे गिरता है। लैंडस्लाइड इतना जबरदस्त था कि सड़क को अपने साथ लेकर खाई में चला गया। लैंडस्लाइड के बाद ये सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। एक तरफ 2 JCB भी खड़ी है, लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद तो रास्ता खुलने में अभी काफी वक्त लगेगा।